अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। और आज पूरे दिन की कार्रवाई आप लोगों ने देखी। बड़ा अहम प्रोग्राम था लेकिन नहीं कर सके कुछ मसरूफियत की वजह से। इमरान खान साहब अदालतों से जैसे भाग रहे हैं, कम से कम मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इमरान खान साहब ने अपने जो कौम यूथ है उनकी, जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, उनको हमेशा बहादुरी के सबक सिखाए हैं, तारीखें बताई हैं कि बहादुर लोग जिंदा रहते हैं तारीख में। लेकिन खुद वो जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बहादुरी दूर-दूर तक उनके नज़दीक से भी नहीं गुज़री। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेशी के बगैर हिफाजती ज़मानत देने से इनकार कर दिया है और समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारक सलीम शेख ने समाअत की थी। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला होगा। रजिस्टर तारक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, पुलिस भेज कर बुलवा लेते हैं। कानून के तहत हिफाजती इंतजाम के लिए मुलजम की अदालत पेशी लाजमी है। आप कहें तो आईजी पंजाब से सिक्योरिटी का कह देते हैं। वकील इमरान खान ने कहा जी कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चलना फिरना मुश्किल है। हंसी आ जाती है इंसान को, इसमें इतना कोई वो नहीं है। इमरान खान ने मुतलका अदालत में पेश होना है। मेडिकल के मुताबिक इमरान खान हफ्ते 3 हफ्ते तक चल फिर नहीं सकते। लिहाजा के ये जो मेडिकल ग्राउंड हम बता रहे हैं और आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं, इसके तहत आप इमरान खान साहब को जमानत दे दें। इमरान खान साहब चल फिर नहीं सकते। टीवी पर बैठ के वो खिताब करते हैं। उनकी अक्सर तस्वीरें खड़े होकर आप देख रहे होते हैं। आने जाने वालों को वो मिल रहे होते हैं। वॉक करती हुई तस्वीरें उनको नजर आ रही हैं। और 4 महीने होने को हैं, मतलब कि 3 महीने प्लस हो गए हैं, अब 4 महीने हो जाएँगे। गोलियाँ उनके नज़दीक से गुज़री हैं, उनको छुई तक नहीं है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते। ये है अमेरिका से टक्कर लेने वाला इंसान, जिसने अमेरिका जैसी आलमी ताकत के खिलाफ जंग लड़नी थी और जिसने यूथियों को ये बताया था कि तुम्हारा लीडर जो है ना, वो भागने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। लेकिन समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब को क्या हो गया है। इमरान खान साहब ने तो जेल भरो तहरीक शुरू करनी है और ये बेहतरीन मौका है। देखिए, इमरान खान का क्या होना था, जमानत कैंसिल हुई थी और चले जाते। किस बेस पे जमानत कैंसिल हुई उनकी कि वो अदालत में पेश नहीं हो गए। सुबह उनकी जमानत हो जानी थी, बल्ले बल्ले हो जानी थी। इधर से यूथियों ने जाना था छोड़ने के लिए, उधर से सुबह खान साहब को वापस ले आना था। लेकिन खान साहब में कहाँ इतनी जुर्रत, कहाँ हिम्मत। बट एनी हाउ, अदालत ने पूछा कि हिफाजती जमानत का कानून क्या है। हिफाजती जमानत में मुलजम की पेशी जरूरी है। ज्यादा मसला हुआ तो एम्बुलेंस में आ जाएं, स्ट्रेचर पर ले आएं। कानून सबके लिए बराबर है। असूली तौर पर मुझे ये दरखास्त खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ रायत दे रहा हूँ। अब ये रायत जज साहब क्यों दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अगर यही कोई आम इंसान हो, मैं आप हूं या मतलब कोई भी दूसरा हो दोस्त, अब किसी का भाई हो, कोई कोई नॉर्मल इंसान हो, तो क्या ये सहूलत देनी चाहिए थी? क्या नवाज शरीफ ने एक्सक्यूज की थी कि मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग पर है, आखिरी सांसें ले रही है, शरीके हयात है, सारी उम्र मैंने उनके साथ गुजारी है, तो मुझे थोड़ी सी राय दे दें। जैसे ही अल्लाह को प्यारी होंगी तो मैं इनको लेके वापस आऊंगा और इनको दफनाने के बाद मैं अदालत नहीं। उन्होंने अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ा और बेटी का हाथ पकड़ा। पाकिस्तान में आकर अदालतों के सामने अदालतों की दी हुई सजा को, जमानत कैंसिल हुई, अदालत केस नहीं चल रहा था, उनको सजा हो गई थी। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद दुनिया की किसी तारीख में नहीं होगा कि सीधे जेल चले जाते और फिर साल हा साल पूरा कम अज कम नवाज शरीफ साहब रहे। लेकिन खैर, जस्टिस तारक सलीम शेख ने लाना है तो 8 बजे तक लाएं, मैं लेट तक काम कर लूंगा। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत हुई तो जस्टिस तारक सलीम शेख ने वकील से इस्तफार किया कि इमरान खान अदालत पेश क्यों नहीं हो सकते। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को चलने से डॉक्टर ने मना किया है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान को चलने के लिए किसने कहा है? वकील ने जवाब दिया, सिक्योरिटी के मसाइल है। मतलब जज ने कहा यार उन्हें चलने का किन्ने किया है? वो व्हील चेयर से बह के आ जावे, लम्मा पै के आ जावे, किसी जगह से आ जाए, एम्बुलेंस से बह के आ जाए। तो वकील ने कहा जी सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। इस पर जस्टिस तारक सलीम फिर बोले, सिक्योरिटी मैं दिलवा देता हूँ, ये तो बताएं कि इमरान खान अदालत पेश हो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा चल नहीं सकते। मैं उन्हें रोज टीवी पर देखता हूँ, वो ठीक बैठे होते हैं। जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक है। अदालत ने पेशी के बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार कर दिया और मजीद समाअत सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी। अब यहाँ पे इमरान खान दोबारा अनोखा लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि हर तरह से वही लाडलापन मिले। लेकिन लगता है कि ऐसा हल्का सा हाई कोर्ट को तड़का काम आ रहा है। इमरान खान साहब जो है वो, उनको पेश तो होना पड़ेगा। अगर इमरान खान हमें इंसाफ वाली अदालतों के बारे में जब बताते हैं जो यूके और अमेरिका की हैं, वो जब उनके खिलाफ फैसला है तो वो भी नहीं मानते। लेकिन बट एनी हाउ, अदालत में अब यहाँ पे अगर नवाज शरीफ
आसिफ अली जरदारी या कोई दूसरा लीडर अदालतों में पेश ना हो रहा था तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अब तक क्या क्या हमें किस्से कहानियां सुना चुकी। एक खबर और है जी, इमरान खान पर कातलाने हमले का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है और वो रिकॉर्ड एंटी करप्शन पंजाब के दफ्तर से गायब हुआ है। परवेज इलाही की हुकूमत के दौरान कातलाना हमले की तहकीकात जो जेआईटी बनाई गई थी, इसमें एंटी करप्शन से भी एक अफसर शामिल किया गया। खबर है कि अपने लोगों के जरिए वो रिकॉर्ड इसलिए गायब कराया गया था ताकि राज खुल न जाए, झूठ न पकड़ा जाए। लेकिन नए डीजी एंटी स्टैब्लिशमेंट सुहेल जफर चट्ठा ने इंक्वायरी शुरू करा दी है। मतलब अब जो उस वक्त का रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को जितनी गोलियां लगी, जो भी शौकत खानम से सच्ची झूठी रिपोर्टें और दूसरी बहुत सारी इंक्वायरी है वो सारी की सारी गायब ही करवा दी है। जाहिर है पंजाब में अपनी हुकूमत थी और अगर वो सामने आती तो सारा झूठ था, सारा ड्रामा था। उसमें था तो कुछ कुछ था तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो वो जनाब सारे का सारा जो है वो गायब कर दिया गया और अब सुहेल जफर चट्ठा साहब जो जाहिर है दबंग ऑफिसर है वो सारा कुछ अवेलेबल करवा लेंगे। अच्छा, शाहिदा खान बासी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जिन्होंने बताया कि जनरल बाजवा के एक और एक्सटेंशन मांग रहे थे। पार्टियों के अक्सर रहनुमा एक्सटेंशन के हक में थे, नवाज शरीफ नहीं माने। यानी बासी साहब ने तस्दीक कर दी कि नवाज शरीफ ने आखिरी वक्त में जनरल बाजवा के अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए और वो मार्शल वाली धमकी भी सच्ची थी जिसका जवाब नवाज शरीफ ने दिया था। आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग कैसे होंगे जो जनरल बाजवा को दूसरी दफा भी तोसीब देना चाहते थे, क्या मकासद होंगे। और जाहिर है दूसरी पार्टियों के अलावा नवाज शरीफ के अपने भी दाएं बाएं कुछ बैठे हुए लोग इस पर राजी होंगे और वो चाहते होंगे कि बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन और मिल जाए ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। बाजवा साहब ने जाहिर है उनसे कहा होगा कि जी अगले इलेक्शन में आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे और 100 चीजें हैं। लेकिन बाजवा साहब को देखें कि वो अभी तक मुल्क की जान नहीं छोड़ना चाहते थे, अभी तक वो इसी सीट पर रहना चाहते थे कि मुल्क को इस लेवल पर तबाह करने के बाद भी वो चाहते थे कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं और मुझे एक एक्सटेंशन और मिल जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब लंदन एयरपोर्ट से कुछ दोस्त वापस आए थे और उन्हें मियाँ साहब से कहा था कि वो कहते हैं फिर हम मार्शल लगा दें, तो मियाँ साहब ने कहा जी शौक पूरा करें, जरूर मार्शल लगाएं, बल्कि हमारी भी जान छुड़वाएं और लगाएं मार्शल, लोगों को पता चले कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शाहिदा खान बासी ने ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी डेफिनेट है वो तस्दीक की है। चौधरी परवेज इलाही की बात कर लेते हैं। खबर है कि चौधरियों का फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी जिनकी हिरासत वहां बड़े बड़े इंकशाफ कर रहा है, चौधरियों के मजीद बंदे पकड़वा रहा है। यानी मोहम्मद खान भट्टी की निशानदेही पर ही चौधरी की तीसरी कम उम्र बीवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज जो है वो हुआ है। मोहम्मद खान भट्टी जिनकी गिरफ्त में है वो चौधरी के पुराने ही यार बताए जा रहे हैं। पहले आपको ये क्लिप सुनाएंगे और फिर इस पर बात करेंगे। उनके बारे में आप बड़ी तफसीलात लेके आए थे, वो बातें हमारे एक पुराने प्रोग्राम में भी जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं वो मैं पुराना प्रोग्राम लिंक हम लगा देंगे, एंड पे वो ज़रूर देखें। लेकिन मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो 2 फरवरी से चीमा साहब सिंध में गालबन मटियारी के इलाके में थे। वो सिंध से हिफाजती बेल लेने गए हुए थे, उनको डर था कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो कराची पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया, ये उनकी फैमिली वालों ने बताया। अब 2 फरवरी से अभी तक वो कहते हैं ना करिया करिया ढूंढ रहे हैं उनकी फैमिली वाले, लेकिन उनको नहीं पता कि ये भट्टी साहब किधर गए हैं। कोई अदारा मानने के लिए तैयार नहीं है, ना पुलिस ना कोई और अदारा। लेकिन जो इस तरह की लापता होते हैं लोग, उनका जो फुट स्टेप है वो आपको पता है एक ही जगह से मिलता है। अच्छा एजाज, जो मेरी वैसे इन्फॉर्मेशन है इस वाले से, अच्छा, वो ये है कि एक तो वो FIA की कस्टडी में नहीं है। ठीक है, जाहिर ठीक है, ठीक। और FIA इस तरह के काम नहीं करता। हाँ, तो वो जो इस तरह के काम करते हैं ना उनकी कस्टडी में है। हाँ, ठीक है, और हैं भी कहीं लाहौर में। ठीक है। दूसरा ये है कि उस दौरान वो इंकशाफात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो इंकशाफात काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि किस किस तरीके से किधर किधर से पैसे। मेरे ख्याल इदारों को ये डर है कि वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाएंगे और उधर से कोई शायद उन्हें कोई बेल मिल जाए। अच्छा, अब आप देखें ना, अदारों को ये डर है कि लाहौर हाई कोर्ट चले जाएंगे, और आम इंप्रेशन क्या है कि जो अदलिया जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के पूरे कंट्रोल में। ये आपका इंप्रेशन है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो है ना, ये नहीं है कि पूरी अदलिया ये होता है पर्सन टू पर्सन। किसी जज के साथ किसी जगह पे कोई चीफ जस्टिस के साथ अच्छे मामलात हैं, दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट। उधर काम चल रहे हैं, किसी जगह पर नहीं है, ठीक है, उधर नहीं चल रहे। ठीक है, कोई इतना कोई बड़ा कोई सेंट्रलाइज्ड किस्म का कंट्रोल अब वो नहीं रहा। ठीक है, अब पहले वाली गल्लां वो उनसे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर आगे वो छापे मार फाइनेंशियल बुनियादों पे, और जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं कि फलां से इतने पैसे लिए, फलां लेता था,
अब ये जो है उनके पीछे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। और अब ये उसकी कानूनी जहद क्या बनती है? क्या वो किसी एक सिंपल और सादा बात यह है कि भट्टी साहब जो हैं जिनकी हिरासत में हैं, वो आपको पता है कि इनके पुराने चौधरी साहब के वो मेहरबान हैं, जिनके खिलाफ चौधरी साहब के टीपू सुल्तान बेटे ने मुहाज खोला हुआ है और ट्विटर पर बैठ के धमकियां लगाता है, उनके पास है। और वहां पर जो भट्टी साहब इंकशाफात कर रहे हैं, उन्हीं के बिना पर चौधरी साहब की जो तीसरी बेगम साहिबा है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, चौधरियों ने जाते जाते जो है ना, वो कौमी खजाने को खूब चूना लगाया है। ऐसे फैसले किए जो नामुमकिन थे। जाते जाते गुजरात को डिवीजन बना गए। गुजरात के अलावा तोनसा, वजीराबाद जिले के दर्जा दिए गए थे। इसी में इनके खूब सियासी फायदे थे। निगरान हुकूमत ने सब कुछ मुअत्तल कर दिया। गुजरात डिवीजन को खत्म करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरात डिवीजन समेत पंजाब के 4 नए अजला और 4 तहसीलों को भी फारग कर दिया है। मतलब चौधरियों के जो हेरा फेरियां थी, सब ड्रामे थे, वो खत्म किए। और चौधरियों को जो तोता है, जिनमें चौधरियों की जान है, जो चौधरियों के लिए करप्शन करता रहा है, वो भी पकड़ा गया और वो भी दिन ब दिन चौधरियों को नंगा कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो चौधरियों का टीपू सुल्तान है, मुझे लगता है कि उसको आज वापस आना ही पड़ेगा और आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और चौधरी साहब को भी जो है ना, पार्टी बदलनी पड़ेगी। इमरान खान तो जाएगा ही, लेकिन साथ में चौधरी साहब अपना भी कुंडा करवा लेंगे। और चौधरी साहब जो हैं, वो मेरे ख्याल में ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ना उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती। उन लोगों ने सारी उम्र जो सियासत की है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। खैर, नहीं हो, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।